जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डीजीसीए के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करा ली गई है। पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। बम की धमकी के बाद सभी से कड़ी पूछताछ भी की गई है, सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। पुलिस की सर्चिंग में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। ये बिना एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी के संबंध में एक शिकायत आई थी, उसके जो थाना खमरिया है उसके द्वारा कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना की जा रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दुर्गेश, जबलपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और हमने देखा है बीते दिनों किस तरीके से धमकी भरे फोन जो हैं वो परेशान कर रहे थे सभी अथॉरिटीज को, एजेंसी को। गृह मंत्रालय ने संज्ञान भी लिया था और अब जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिल्कुल सूरज, पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर डुमना एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी 2 दिन पहले मिली थी, जब यहाँ से एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और इसी दौरान ये खबर मिली। हालांकि ये कॉल फर्जी था और उसके बाद किसी तरह की घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जरूर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल वायुयान सुरक्षा अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाहें आई थी कि डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन ये अफवाह ही निकली ये बात और उसके बाद अब पुलिस के पास ये मामला पहुंच गया है। पुलिस अब उस सोशल अकाउंट को जो है तलाश रही है कि किसके नाम से वो अकाउंट बना था और किसने ये फर्जी जो मैसेज जो है भेजकर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें अब पुलिस जांच करेगी और देखना ये होगा कि इस जांच का परिणाम क्या आता है, कौन गिरफ्तार होता है, किस तरह पर ये कार्रवाई होती है, क्योंकि बड़ा मामला है। जब भी इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं तो एक बड़ा नुकसान एयरपोर्ट अथॉरिटी को उठाना पड़ता है, एयरलाइंस कंपनियों को उठाना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ता है, रोक दिया जाता है, फिर यात्रियों को परेशानी होती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के फर्जी कॉल्स पर लगाम लगे, यही कार्रवाई जो है पुलिस इस मामले के तहत करेगी। बिल्कुल, बीते दिनों गृह मंत्रालय ने जब बैठक ली थी तो उसमें एक कड़ा कानून बनाने की भी बात कही गई है कि ऐसे जो फर्जी कॉल्स करते हैं लोग उनको सख्त सजा दी जाए, क्योंकि बहुत नुकसान उठाना पड़ता है एयरलाइंस कंपनी को और फिर राजस्व का भी नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश।